अरे थोड़ी धीरे धीरे चलो ना, पेट दर्द हो रहा है मुझे। हाँ, फिर से पेट दर्द? कल भी तू बता रही थी पेट दर्द और आज फिर से। के बात बासी साग खा लिया के गाँव का? अरे नहीं नहीं, कुछ भी बासी नहीं खाया मैंने, वो तो कुछ और ही हो रहा है। मन लगा तेरा गाँव का खाना सेध गया है और तेरे 10 हो लिए। अरे दस्त लगे हुए हैं क्या? मेरी मम्मी बनाती है अपने हाथ से चूरन दस्त का स्पेशल, पेट सफा हर रोग दफा। चल वो दिला देते। अरे नहीं नहीं, दस्त नहीं हुए मुझे, दस्त की दवाई, वो मुझे ना ब्लीडिंग हो रखी है। खून दिखा। अरे अरे पागलो, सर में थोड़ी ना हो रखी है, कहीं और हो रखी है, दिखा नहीं सकती। वो मुझे ना पीरियड्स हुए हैं। पीरियड्स आए हैं और इस बात पे कितना ओवर रिएक्ट कर रही है, देख आराम से बता नहीं सकती। कल तो तू हमें ज्ञान दे रही थी इस चीज के बारे में और खुद शर्मा रही है आज। बड़ी बात तो नहीं है, मतलब मेरे वहाँ पे दिल्ली में सारी फ्रेंड्स को होते हैं पीरियड्स, लेकिन वही बात है ना, अब मैं गांव में आई हुई हूँ और गांव में पीरियड्स हो गए, मेरे पास तो पैड भी नहीं है और पता नहीं दादी कैसे रिएक्ट करेंगी। बहुत अजीब सा लग रहा है। अगर वहाँ होते दिल्ली तो फिर तो नॉर्मल ही लगता मुझे सब। और मम्मी तो पता नहीं क्या ही सोचेंगी मेरे बारे में। अरे दादी को भी होते ही होंगे किसी टाइम पे, वो भी समझ जाएंगी, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं। सही बात है, गाँव की छोरी को क्या होते नहीं है? होते तो सबको है, लेकिन मेरी दादी थोड़ी ओल्ड फैशन की है ना, वो ओवर रिएक्ट करती हैं। अरे कितनी भी ओल्ड फैशन की हो, पर ये तो चीज समझने की है ना, समझेंगी। यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, दादी को कैसे ही बताऊं, शर्म सी आ रही है। अरे दादी नहीं समझेगी तो तेरी मम्मी अपने तरीके से समझा देगी उनको। वरना एक काम करा, हम दोनों चला बता देवांगे। फिर तो सही है, एक काम करो तुम लोग मेरे साथ चलो, दादी को बता देते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पैड भी नहीं है, दादी से ही मंगाने पड़ेंगे। ओ यार ठीक है चलो। आए राम, घुटनों ने दम ही। गाइस, वो बैठी हुई मेरी दादी, आ जाओ चलो उनसे बता देते हैं। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम है ना, हम करेंगे बात। आजा आजा आजा। दादी जी नमस्ते। राम राम दादी। राम राम बेटा, राम 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 राम। दादी ये मेरी गांव की फ्रेंड्स हैं, अभी बनी है न्यू। हैरी छोरी, तूने अपनी गांव में सहेली भी बना ली इतनी जल्दी है? वो दादी, वो ये दोनों आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बेटा बता, क्या बात होगी है? तू तो रमेश की दिखा, बता क्या हुआ है? हम दोनों क्यों? पहले तू तो बता, तेरी नहीं समझेगी तब तो हम बताएंगे। मैं क्या बताऊं यार? दादी शर्मा रही है थोड़ा, शर्मा मत, बता दे। वो दादी मुझे पीरियड्स हुए, प्लीज कुछ बोलना मत। पीरियड के हो गए बेटी? वो पीरियड्स जो लड़कियों को होते हैं, पीरियड। अरे दादी पीरियड्स। हाँ पीरियड, पर मैं बेटा समझ ना पा रही, तुम अंग्रेजी में बता रही हो हैं? छोरी तुम ही बता दो क्या कहना चाह रही है ये मेरी पोती है? अरे थम रुक जाओ, मैं बताऊंगी। अरे दादी, छोरिया का ना होया करे के महीने वह होया है और डर रही है, पहला महीना है ना जाता है। ले तुम उन्हें पहले ही ना बता देती, तेरे ये हो रहा है? फालतू में ही डर लग रही। देखा, हम भी यूं ही कह रहे दादी से, ना मानती पर। बेटी इसमें कोई डरने वाली बात ना होती है, ये तो सबको ही हो में है। कौन सी बड़ी बात है, तेरी मम्मी को भी, मुझे भी, सबको ही हो में, कोई इतनी बड़ी बात ना है। वो करो तुम क्या हो, वो चिल 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 करो। अरे दादी सही है, आप तो एकदम चिल हो, मैं तो फालतू में डर रही थी, मुझे लगा आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। अब अच्छा सा फील हो रहा है मुझे। चल कोई बात नहीं, अब हो गया ना सोल्व, टेंशन फ्री हो गई ना अब तू। माना हम गांव के लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, पर तुम लोग तो गवारी मान लेते हो, है ना दादी? आप जैसे मुझसे ही लगा ले तू। तू तो है। देखो यार वो बात नहीं है गवार वाली, वो मेरी दादी थोड़ी ओल्ड फैशन टाइप है ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं उनको अजीब ना लगे, इसलिए। चल ठीक है कोई बात नहीं, अब तू रेस्ट कर, ठीक है? हम शाम को मिलेंगे। हाँ ठीक है। नमस्ते दादी। राम राम बेटी, राम राम। बाय दादी। हाँ खुश रह। बाय बाय। दादी मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ, खाना बन गया ना? हाँ बेटी, रोटी तो तेरी मम्मी ने बना दी थी सुबह ही, रसोई में बना के रख दी थी। ठीक है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं किचन में जाके खुद ही ले लेती हूँ। ए छोरी रुक जा, कैसे ले लेगी तू? ऐसे ना जाते हैं रसोई में, तुझे ये हो रखे है ना, ऐसे में ना रसोई में ना जाती है छोरियाँ, तो तू अपनी माँ से ही बोल दे, तेरी माँ दे जाओगी तुझे रोटी है। पर क्यों, किचन में क्यों नहीं जा सकती? मैं तो थकी हुई भी नहीं हूँ, ट्यूशन से ही तो आई हूँ, मैं ले लूंगी जाके। ना बेटी, ना जाते हैं ऐसे, ये तो पहले से रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं। अच्छे घर की लड़कियां बात मानना करें, रसोई में मत जाइयो तू। अच्छा चलो ठीक है,
फिर मम्मी को बोल देती हूँ खाना लाने के लिए और मैं मंदिर साफ कर लेती हूँ। कल मम्मी बोल रही थी मंदिर बहुत गंदा हो रहा है तो मैं मंदिर साफ कर लेती हूँ। अब छोरी सुन, ऐसे कैसे मंदिर साफ कर देगी तू? मंदिर में भी ना घुसे करते हैं बेटा। जब ये चले हैं ना तेरे 6-7 दिन तो ना मंदिर में जाते हैं ना रसोई में जाते हैं। ठीक है, तू जाके आराम कर ले। रसोई और मंदिर को पवित्र माना जाए है और तू ऐसे हो रखी है तो मंदिर में मत जाइए। ठीक है दादी, ये क्या बात होती है? मैंने कोई पाप थोड़ी ना कर दिया जो मंदिर को भी हाथ नहीं लगा सकती, किचन में भी नहीं जा सकती। मंदिर और रसोई पवित्र स्थानों में, इसमें ऐसे समय पे ना जाए करते हैं। ठीक है, और रसोई में और मंदिर में कदम रखने की अभी जरूरत ना 4-5 दिन। ठीक है दादी। हाँ जा अपनी मम्मी से मांग लिए रोटी। ठीक है दादी, फिर मैं मम्मी से ही खाना मांग लेती हूँ। पता नहीं ये रूल्स किसने बना दिए, अगर पीरियड्स आ गए तो किचन में मत जाओ। ये तो गलत बात है। मम्मी, मम्मी खाना ले आओ मेरे लिए। हाँ ला रही हूँ, रुक जा, डाल लूँ एक बार। एक तो ये दादी को पता नहीं क्या हो गया है, पहले तो इतनी खुश हो रही थी, कोई बात नहीं बेटा पीरियड्स ही तो आए हैं, उसके बाद किचन में मत घुसना। ले खा ले। ये क्या बनाया है मम्मी? कढ़ी? मैं कढ़ी नहीं खाती, आपको पता है मैं नहीं खाऊंगी कढ़ी, कुछ और बनाओ। यही बनाया, देख जो बनाया, खाना है तो खा लेना, तो रहने दे, ला मैं ले जाऊँ। अरे नहीं रहने दो। मम्मी गाँव में क्या गई, यहाँ के लोगों जैसी हो गई है। हैं क्या कह रही है? कुछ नहीं। और तू एक बात बता, तूने मैं उठाई खुद डाल के ले लेती किचन में से? मैं खुद ही लेने जा रही थी, मैंने दादी से पूछा कि क्या बनाया, मैं किचन में जाके खा लेती हूँ। दादी ने बोला किचन में मत जाइयो तू। दादी ने मना कर दिया? दादी ने क्यों मना किया? ला मैं पूछ के आऊँ। अरे रुको मैं बता देती हूँ ना, वो मुझे ना पीरियड्स हुए हैं तो दादी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, कह रही तू किचन में मत घुसियो। कल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझसे। अच्छा पीरियड्स है ना बेटा, तभी मना किया है दादी ने। चल कोई ना, तू ना मत जाइयो अब 4-5 दिन, मंदिर में भी मत जाइयो, ठीक है? मम्मी आप भी ऐसे बात करने लगी, घर पे तो आप कभी भी नहीं टोकती मुझे। तो अभी तक तेरे पीरियड्स भी तो नहीं आए थे? आए थे अभी तक? तो मम्मी पीरियड्स ही तो आए हैं, ऐसा भी क्या हो गया है कि किचन में मत जाओ, मंदिर के हाथ मत लगाओ, ये मत करो वो मत करो। एक तो ना ज्यादा जुबान मत लड़ा, जो बोल रही हूँ ना वो कर ले। और ये तो हमारी प्रथा है, स्टार्टिंग से चली आ रही है, तो हम भी कर रहे हैं फॉलो। ठीक है फिर नहीं जाऊंगी मैं। हाँ खा ले और कड़ी खा ले, कोई बात नहीं। खा तो मैं लूंगी लेकिन मुझसे ऐसे नहीं खाया जाएगा। एक काम करो नींबू का अचार ले आओ, उससे खाऊंगी मैं। अचार? बेटा खट्टी चीजें नहीं खाते। फोन है ना तेरे पास, इसमें गूगल कर ले कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कैसे रहते हैं, इसमें सब बता देगा। मुझे नहीं खाना फिर ये खाना। मत खा, फिर खाना है तो खा ले वरना रहने दे। मेरे खुद के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तेरे कैसे संभाल लूंगी मैं? रेस्ट कर लियो। और मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, खाना है तो खा ले वरना मत खा। ऐसा लग रहा है पीरियड्स नहीं हुए, मैंने कोई पाप ही कर दिया है। ऐसा भी क्या हो गया भगवान जी, पीरियड्स ही तो आए हैं। और क्या हुआ? और क्या हुआ क्या नहीं हुआ? किचन में घुस रही थी, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, कहा किचन में नहीं जा सकती। कल से ना गर्म पानी पिला रही है मेरे को। अरे ऐसे कौन करता है यार? वही तो, मेरा इतना मन कर रहा है ना कि ठंडा पानी पीऊं, लेकिन दादी पीने ही नहीं दे रही। हाँ तो तने कहीं को नहीं अपनी दादी तक की में। उनसे कौन क्या कह सकता है, उनके सामने तो मेरे दादा नहीं बोलते, मैं क्या बोलूंगी। हाँ बात तो ठीक कब है, मैंने बेर आवे मेरी माँ ने रोज भड़का के जाओ मेरे खिलाफ। यार वैसे एक बात बताऊं, इतना बुरी तरह रिएक्ट तो ना कोई भी नहीं करता। मुझे लगता है इसकी दादी की गलती नहीं है, मुझे सच में ही कोई सीरियस बीमारी हो गई है। सीरियस बीमारी? कहीं मेरे को कैंसर पैंसर तो नहीं हो गया ये भगवान, कहीं मैं मर ना जाऊं। मैं मर जाऊंगी। नहीं रिंकी, नहीं तू मरेगी नहीं। पर तू देख, जब घर वापस जाए ना, तो तूने परसों मेरा टॉप लिया था ना, तू मुझे वापस दे दियो। अरे खमीनी, थोड़ी तो शर्म कर लेती, मुझे बीमारी हो रखी है, तुझे टॉप की पड़ी हुई है तो। दोनों के दोनों चुप हो जाओ। और इतनी अगर बीमारी लग रही है ना दोनों को, तो मेरे गेल चालिए सुबह ट्रक है, दिखा के लेके आऊंगी। तो ना क्या हो रहा है तेरे? पर कल तो एग्जाम है ना, कल कैसे जा पाएंगे? एग्जाम कितने बजे स्टार्ट है? 12। हाँ तो 12 बजे तक क्या करोगे? पढ़ाई। अरे ओ तू है ना रही तो पढ़ाई का क्या करेगी? उससे पहले एक काम करे, डॉक्टर का चालिए मेरे के लिए। बात तो सही है, एक काम करेंगे, कल सुबह सुबह निकल जाएंगे डॉक्टर के यहाँ से आके, फिर चले जाएंगे एग्जाम देने, है ना? हाँ तो तू जल्दी आ जियो। हाँ आ जाऊंगी आ जाऊंगी। मेरे को तो बड़ी टेंशन सी हो रखी है, मैं ये सोच रही हूँ अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बॉयफ्रेंड का क्या ही होगा। अरे उसकी टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी साली आधी घर वाली होती है ना। हाँ
रिंकी, आ गई तुम दोनों? थैंक गॉड तुम दोनों आ गई जल्दी से। अभी तो क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है हमें, उसके बाद फिर एग्जाम भी है 12 बजे से, बहुत भागा दौड़ी हो जाती। हाँ यार, डॉक्टर के भी तो जाना है, वो तो मुझे याद ही नहीं था। मेरे तो टेंशन हो रही थी सिर्फ एग्जाम की। यार सच बताऊं ना तो मैं कुछ तैयारी ही नहीं कर पाई एग्जाम की, तो क्योंकि मैं पूरी रात ना बस यही सोचती रही कि ये क्यों हो गया मेरे साथ, और बहुत अजीब सा फील हो रहा है। एक तो मेरे घर वाले हैं ना मेरे को इतना अजीब फील करा रहे हैं, खास करके दादी। और मुझे तो याद ही नहीं था कि हमें डॉक्टर के भी जाना है। मेरे तो एग्जाम की टेंशन हो रही थी बस। हाँ तो पागल, इतनी सुबह क्यों बुलाया था मैंने तुम दोनों को? हाँ, तेरे टेंशन क्यों होगी? इसकी टेंशन तो मेरे होगी ना, मेरी दोस्त है यार, तेरी थोड़ी है। बाकी देखो, मेरे तो पढ़ाई की बात तो करियो मत, जिस चालन है ना उड़े चलो। सही कह रही है, डॉक्टर के पास भी तो जाना है। अभी ऑटो लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दोबारा यहाँ आएंगे, तब तक बस आ जाएगी, फिर स्कूल चले जाएंगे। एक तो जब से गांव में आई हूँ ना मैं परेशान हो गई हूँ। पहले तो ये पीरियड्स आ गए, ऊपर से स्कूल जाने में भी यहाँ से 1 घंटा लगता है। वहाँ होते थे ना शहर में, घर के बाहर ही तो डॉक्टर की दुकान थी, और स्कूल जाने में बस 5 मिनट लगते थे। पता नहीं क्यों ही आ गई है मम्मी, पता नहीं कब जाएंगे हम घर। एक तो ना मैं इसके मार वार दूंगी, समझा दे इसको। देख रिंकी, बाकी तेरी सारी बात ठीक है, पर इस गांव के बारे में किमी नहीं बोल देगी। ये मेरा भी गाँव है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम यहाँ की सुविधाओं से है, समझी? बस चुप हो जा, डॉक्टर के चलना है ना तो चल। हाँ तो चलो, मेरे को एक तो वैसे ही टेंशन हो रही है इतनी ज्यादा, डॉक्टर पता नहीं कोई बीमारी ना बता दे। मैडम। हाँ बच्चों बताओ क्या हुआ? मैम एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? बता देना। तू बोल देना, पीरियड्स आए, बोल दे। मैम पीरियड्स आए हैं। अच्छा आपको पीरियड्स हुए हैं, तो आपको पैड चाहिए? नो मैम, पैड तो हमारे पास है, हमें तो चेकअप करवाना था। हाँ मैम, पीरियड्स आए हैं और पेट दर्द हो रहा है, इसलिए चेकअप कराने के लिए आए हैं। हाँ मैडम, चेकअप करवाना है। बेटा तुम्हारी एज कितनी होगी? मैम 14 साल की है। तुमसे मैंने पूछा? उससे बात कर रही हूँ ना मैं। कितनी एज है आपकी? ओए तू ही बोल ले, मैं ना बोल रही तेरे नाम के कुछ भी। मैम वो क्या है ना कि पीरियड्स में पेन हो रहा है, तो इसलिए मुझे चेकअप कराना था कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। अजीब सा फील हो रहा है मेरे को। ओके, सो आपको पीरियड्स अभी आए हैं फर्स्ट टाइम? हाँ मैम, फर्स्ट टाइम ही हुए हैं, और ना बहुत अजीब से ही हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ बीमारी है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब पीरियड्स भी आ गए हैं टाइम पे, जंक फूड खाती हो इस वजह से पेट दर्द हो रहा है? जंक फूड खाती हो मैम? जंक फूड में तो नहाती है ये, सुबह उठते ही पिज्जा खा लेती है, फिर थोड़ी देर बाद बर्गर ऑर्डर कर देगी, फिर दोबारा पिज्जा खाने लग जाएगी, फिर चाउमीन खा लेती है। हो जाना। थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मैं, जंक फूड ज्यादा नहीं खाती है। देखो बेटा, पीरियड्स हो या ना हो, आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। साथ में आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है जब आपको पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और बाकी आपको नॉर्मल ही ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं है, एक्सरसाइज करनी है, जिम अगर करते हो तो जिम करनी है, बस यही है। और तो आपके मुझे नॉर्मल ही लग रहे हैं पीरियड्स, फिर प्रॉब्लम क्या है? पर मैम मेरी कुछ और प्रॉब्लम है, मतलब मुझे कुछ और प्रॉब्लम लग रही है। वो मैम क्या है ना, जब से मुझे पीरियड्स हुए ना मेरे घर वाले मुझसे बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। मेरी दादी मुझे किचन में नहीं घुसने देती, अचार भी नहीं खाने देती, और मंदिर तक में भी नहीं जाने देती। मुझे तो लग रहा है मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तभी वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है। देखो बेटा, आपकी दादी पहले के ज़माने की है, और पहले के ज़माने में ऐसे ही माना जाता था कि जिनको पीरियड्स आते हैं उनको किचन में नहीं घुसने दिया जाता था, उनको मंदिर में नहीं जाने देते थे। उसका रीज़न होता था कि किचन में जब लड़कियां बहुत टाइम तक खड़ी रहती थी तो उनको पेट दर्द होता था, प्रॉब्लम होती थी पीरियड्स के दौरान, तो इसलिए मना करते गए, और फिर वो रिचुअल बन गया। उसके बाद मंदिर में इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि आराम करने के लिए बोला जाता था। अचार इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि खट्टा खाने से थोड़े क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, बस और कोई रीज़न नहीं है। अगर तुम अपनी दादी को समझाओगी कि दादी ये तो पहले के नियम है, और तुम खुद भी कंट्रोल करोगी इन चीज़ों पे, तो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। हाँ बेटा, फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती ही है लड़कियों को फर्स्ट टाइम में, बट डोंट वरी, मैं आपको कुछ मेडिसिन्स दे देती हूँ। वैसे तो मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए पीरियड्स पे, बट अगर आपको ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं तो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। मैं अभी ला के देती हूँ। ओके, ये लो बेटा।
बाकी आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। गर्ल्स को इस एज में पीरियड्स आ ही जाते हैं और चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ तू अपनी देख ले। गाइज मुझे तो अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। डॉक्टर मैम ने बोला ना ये तो बहुत ही नॉर्मल है, जब जाके मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, वरना मुझे तो सच में ऐसा लगने लग गया था कि मेरे को कोई बीमारी ही हो गई है। दादी ने ना इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया था मुझे। एक बात तो है रिंकी, तेरे घर के यार कितनी ओवर एक्टिंग कर दे हुए हैं, वरना हमारे घर के भी हैं, कदे भी इस चीज पर ना बोलते, हमें भी होते हैं पीरियड्स। तो यार दादी की बात भी गलत नहीं है, उनको ऐसे ही सिखाया गया है तो वो वैसे ही सोचती हैं। कल से तो ये इतना ओवर रिएक्ट कर रही थी, मुझे तो सच में ऐसे लगने लग गया था कि इसको कोई बीमारी हो गई है सच में। ओ हेलो, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी, मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे तो पेन तो होगा ही ना, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैं उसको ही एक्सप्रेस कर रही थी, तुमने उसको ओवर एक्टिंग बता दिया। चल ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और अब तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अब मेरे को ना कोई ऑकवर्डनेस फील नहीं हो रही, अब मजा आ रहा है। वैसे रिंकी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। शहर में भी लड़कियां ऐसे ही रहती हैं क्या, और उनकी फैमिली भी, मतलब जैसे तेरी दादी है या यहाँ पे रहते हैं सब, और लड़कियां चुप चुप रहती हैं? हाँ यार, कुछ लोग तो होते ही हैं शहर में भी ऐसे। मेरी एक दोस्त है स्नेहा, उसको जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे ना, उसकी दादी ने इतना ओवर रिएक्ट किया था कि हम लोग तो सोचने लग गए थे बेचारी को क्या हो गया। फिर उसने कुछ बताया ही नहीं, पता नहीं कैसे हैंडल किया था। पर ये तो है, कुछ लोग शहर में भी होते हैं जो ऐसे ओवर रिएक्ट करते हैं, पर बाकी सारी मेरी फ्रेंड्स है ना, उनके मम्मी पापा तो बहुत चिल हैं। मैं सोचूं कि घर आ जाकर मैं अपनी बहन ने भी समझाऊं, क्योंकि वह 14 साल की होने वाली है, उसके भी कदे पीरियड्स हो सके। अगर उससे पहले पता होगा ना पीरियड्स क्या होते हैं, जैसे तेरे को तकलीफ हो रही है ना, उसे नहीं होगी। हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है, अपनी बहन को भी समझा और आसपास जो भी लड़की मिलती है ना उसको भी समझाना। पीरियड्स बहुत ही नॉर्मल है, अगर लड़कियों को नॉलेज होगी तो इतना ओवर रिएक्ट ही नहीं करेंगी वो। सही बात है। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ आज जाके ना अपनी दादी से बात करूंगी और बोलूंगी कि अपनी सोच चेंज करो। अब तो जमाना चेंज हो चुका है, सबको पीरियड्स के बारे में बात करनी चाहिए ताकि नॉलेज मिले लड़कियों को। हाँ सही कह रही है, समझाइयो अपनी दादी को, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। लड़कियों को अपनी आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। हाँ बता ही दिए। सही बात है। ओए बस आ गई, चलो 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 जल्दी। वाह यार, तुम लोग तो सही बोल रहे थे, इतना कुछ बना हुआ है हमारे गांव में, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और तू क्या गरीब मान रही है अपने गांव को? वो देख हाईवे। हाँ यार, मस्त मजा आ गया। या तो अब तो मेरा गांव में भी मन लग जाएगा, पिज्जा खाना हो तो यहाँ आ जाऊंगी। अब बोलती रहेगी या चलेगी भी? कुछ खाते हैं ना। हाँ हाँ चलो घूमते आ जाओ। गाइस मैं क्या सोच रही थी कि पिज्जा तो हम खा ही लेंगे, लेकिन उससे पहले ना गोलगप्पे खा लेते हैं। गोल यार बहुत मन कर रहा है, चलो ना गाइस प्लीज। मेरा भी कर रहा है। घर तो मेरा भी रहा है। तो चलो ना। ओ यार ये कितना टेस्टी है, मेरे घर वालों ने तो कभी खाने ही नहीं दिया ये। फर्स्ट टाइम खाया है। हाँ हाँ तूने फर्स्ट टाइम खाया पिज्जा, मैंने फर्स्ट टाइम ना शायद फर्स्ट क्लास में थी तब खाया था। वो कहते महंगा है, हम नहीं खिला रहे। खा ले कोई बात नहीं, हमारे साथ तो यूं ही मौज लेगी। और दोस्तों से उधार के वो दिन भी क्या दिन थे। अब जाके अच्छा फील हो रहा है। भर गया ना तेरा पेट? हाँ बिल्कुल फुल, यहाँ तक। अरे इसके साथ साथ हम सबका ही भर गया। सही है। वैसे गाइस तुम लोगों ने बता दिया यहाँ पे पिज्जा भी मिलता है,
और तुझे क्या लगता है हम अपनी क्रेविंग्स को कैसे हैंडल करते हैं? यूं ही तो करते हैं। वरना मुझे इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था गांव में रहने का। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गांव में कितने भी दिन रह सकती हूँ। यहाँ पिज्जा भी मिलता है, बर्गर, गोलगप्पे, सब कुछ, और अच्छी हवा भी है। और हम दोनों भी तो हैं। हाँ, तुम दोनों भी तो। चल ले अब घर, वरना मम्मी तोड़ देंगे अच्छे से। मम्मी, दादी भी। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे Only getting old. जब देखो इस फोन में लगी रहे मैं दोनों माँ बेटी। हद हो गई है, जमाना ही बिगड़ गया। बेटा तेरे को भूख लग रही होगी ना, खाना डाल के ला दूं तेरे लिए? नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं लग रही। क्यों, आज तो तूने कुछ खाया भी नहीं है। हाँ तो मम्मी, मुझे नहीं लग रही भूख। और बेटी क्या चल रहा है आजकल है, बता दे। जी लग रहा है तेरा गांव में। हाँ दादी, वैसे तो सब ठीक है, अगर आप रोक टोक ना करो तो। हे छोरी, ऐसे क्यों बोल रही है अपनी दादी को? पता क्या हुआ दादी, आपको पता है मैं डॉक्टर के पास गई थी आज। डॉक्टर के पास क्यों गई थी तू? और पहले ये बता तू किससे पूछ के गई थी डॉक्टर के पास? मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड भी गई थी गांव की। क्या हो गया छोरी, तने बुखार हो रखा है? आप लोगों ने ही तो बोला कि मैं बीमार हूँ। ना मुझे किचन में जाने देते हो, ना किसी चीज को हाथ लगाने देते हो, ना मंदिर में घुसने देते हो। तो मुझे ये फील हुआ कि शायद मैं बीमार हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। अरे छोरी, तुझे डरने की कोई जरूरत ना है। ये महीने तो हर किसी को ही आवे, तेरी माँ को भी आवे हैं। गांव में कितनी लड़की हैं, सबको आवे। डर मत इतना, चिंता मत कर तू इतनी, आम बात है ये। दादी मैं तभी तो कह रही हूँ, ये सब लड़कियों को होता है। आप मेरे साथ ही क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो कि ये टच मत कर, वो टच मत कर? मम्मी को भी तो होते हैं, मम्मी को तो नहीं करती आप। अरे चुप हो जाना, क्यों बहस कर रही है दादी के साथ? और मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा फिर घर का काम? और डॉक्टर ने पता है क्या बोला मम्मी और दादी, कि ये सब तो पुरानी प्रथा है जो हमें भूल जानी चाहिए। डॉक्टर ने बोला कि किचन में लड़कियों को इसलिए नहीं जाने देते थे क्योंकि वो लंबे टाइम तक खड़ी रहती थी, तो उनके पेट दर्द हो जाता था और उनको प्रॉब्लम होने लगती थी। और अचार इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनको पेट दर्द हो जाता है। लेकिन अगर मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों ही रोका टोकी करनी? पर आप लोग ये बात कभी नहीं समझोगे। पता नहीं कौन सी सोच के साथ जी रहे हो आप लोग आज के जमाने में भी। ये जो पहले के रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, हम उन्हें झुठला दें हैं, अपने नियम बना लें? बता तू, ऐसे ना होता छोरी। जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही बात है। जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये रीति रिवाज कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे, है ना बहू? मम्मी जी सिखाया गया था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसी को चलाए जाएंगे। अब कुछ सही बात कोई बोल रहा है तो उसकी भी मान लेनी चाहिए। जब हम बदलेंगे तभी आगे के लोग बदलेंगे। रहने दो मम्मी, दादी को मत समझाओ, दादी को समझ नहीं आएगा। अरे कोई बात नहीं, समझ जाएगी, तू टेंशन ना ले। मम्मी चलो ना, हम अपने घर चलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ गांव में इतनी खराब सोच के साथ। ए छोरी छोरी रुक जा। बेटी ऐसा मत कह, तू अपनी दादी से इतनी नाराज कैसे होगी है? अब तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन है? साल भर में एक बार आती हो गांव में, अब उसमें भी ऐसे नाराज होके जाने की बात मत कर। अब थारी दादी तो 2-4 साल की है, चली जाओगी। अगर तुम्हें इसी चीज में खुशी मिल रही है तो यही सही। मने कोई दिक्कत ना है, तुझे जहाँ जाना है तू जा। मतलब आज के बाद आप कोई रोका टोकी नहीं करोगी मेरे ऊपर? जा, अब ऐसे मुंह चढ़ा के मत बैठ, मने बिल्कुल अच्छा ना लगता। जा अपने लिए भी रोटी खा ला और मेरे लिए भी जा। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। आपकी बहुत अच्छी बात है माँ जी कि आप समझ गए। इतने सालों से मैं तो कर नहीं पाई, लेकिन जो मैं नहीं कर पाई ना वो आपकी पोती ने कर दिया। आपकी एज की ना बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देख बहू, तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तुम ऐसे खुश तो हम भी खुश। यार ये रिंकी कहाँ रह गई? इतनी देर से वेट कर रहे हो उसका। मेरे ने कदा हो गया और कद खिलड़ चला गया बा। हाँ। ओए हेलो। हाय। और बता, तूने की अपने घर पे बात? पक्का तेरी दादी नहीं समझी होंगी। पहले पूरी बात तो सुन ले। मेरी दादी मान गई है, उनको सब समझ आ गया है। और ये सब छोड़ो, पता है आज मेरी दादी ने सुबह क्या किया? मेरे को सुबह खुद किचन में भेजा और बोला मेरे लिए खाना लेकर आ। फिर मुझे लगा शायद गलती से बोल दिया होगा दादी ने।
फिर मैंने दादी से पूछा, दादी आपको पता है ना मेरे को पीरियड्स आए हुए हैं, आप मुझे किचन में भेज रही हो? उन्होंने बोला हाँ बेटा पता है, तू नहीं तो कल समझाया था मुझे, तो मुझे समझ आ गई बात। मैं इतनी खुश हो गई ना। और मेरी दादी तो कह रही थी कि उनकी जितनी भी दोस्त है ना उन सबको समझाएंगी वो कि लड़कियों के लिए ये सब नॉर्मल है और हमें ना ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो पहले के रीति रिवाज है जो अब तक चले आ रहे थे, और वो भी बेकार के, फालतू के। और सही है यार, दादी तो सही इन्फ्लुएंस हो गई, बस अब बाकी के लोग भी हो जाएंगे। आप फुल इन्फ्लुएंस हो रखी है मेरी दादी तो। सही है, चलो खेलने चले। हाँ, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, अगर आपके भी फर्स्ट पीरियड आए हैं और आपको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरी तरह, और आपकी फैमिली वाले भी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा समझाओगी तो वो समझ जाएंगे, जैसे मेरी फैमिली समझ गई। तो आपको बिल्कुल भी अजीब फील करने की ज़रूरत नहीं है, हर लड़की को ये सब होता ही है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना कमेंट करना और शेयर भी कर देना वीडियो, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लो। चलो अब खेलने चले, बाय बाय।